नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारत की इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वीडियो के इस अंक में हम बात करेंगे जैन धर्म को लेकर के 15 प्रश्नों के माध्यम से जो भी जैन धर्म से संबंधित चीज़ें हैं परीक्षा की दृष्टि से, वह सारी की सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको आसान स्तर से लेकर के मध्यम स्तर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो का अंक आपको पसंद आता तो अपने साथियों से साझा अवश्य करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारी ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को विजिट कर सकते हैं। वीडियो के अंकों में किसी भी तरह के सुधार को लेकर आपके पास कोई सुझाव हो, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम सुधार करके आप सभी साथियों तक बेहतर से बेहतर वीडियो पहुंचा सकें। तो शुरू करेंगे आज की इस प्रश्न श्रृंखला को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए महावीर स्वामी को, ऑप्शन बी आदिनाथ को, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ को, ऑप्शन डी चेतक को। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि किसको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन बी है आदिनाथ। आदिनाथ को यहाँ पर जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है या इनको जैन धर्म का प्रवर्तक भी आप कह सकते हैं। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए, प्रवर्तक पूछा जाए, संस्थापक पूछा जाए या जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी पूछा जाए तो आदिनाथ होगा। और आदिनाथ का एक अन्य नाम है यहाँ पर बहुत जगह ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव भी इनका नाम हमें देखने को मिलता है। तो ऋषभ देव या आदिनाथ दोनों एक ही नाम है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ऋषभ देव हो या आदिनाथ हो, उन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना करी थी। जैन धर्म के प्रवर्तक वो रहे थे और ये समय रहा था 6ठी सदी ईसा पूर्व का, ठीक है। 6ठी सदी ईसा पूर्व का ये समय था जब महाजनपद काल शुरू होता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है, ठीक है, उस दौरान की बात होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित रहे थे। तो पार्श्वनाथ के बारे में बात हो रही है जो कि 23वें तीर्थंकर रहे थे। तो इनका संबंध किस राज्य से रहा था। ऑप्शन ए कौशाम्बी से, ऑप्शन बी मगध से, ऑप्शन सी वाराणसी से, ऑप्शन डी मथुरा से। सही उत्तर आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से। सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, वाराणसी से संबंधित रहे थे पार्श्वनाथ। और ये वाराणसी आपको ध्यान देना है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के, ठीक है, अश्वसेन के ये पुत्र थे। वाराणसी के राजा कौन थे, अश्वसेन। तो अश्वसेन के ये पुत्र थे और इनकी माता का नाम था वामा देवी, वामा देवी, ठीक है। वामा देवी इनकी माता का नाम रहा था जो कि पार्श्वनाथ की माता थी और 23वें तीर्थंकर ये थे पार्श्वनाथ, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महावीर स्वामी के जन्म के बारे में बात आपसे पूछी जा रही है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी मगध में, ऑप्शन सी पावापुरी में, ऑप्शन डी यहाँ पर कुंडल ग्राम यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम में। तो कहाँ पर आपको बताना है कि जो जैन धर्म के 24वें और आखिरी जो तीर्थंकर माने जाते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ है, ये आपको बताना है। देखिए सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा, जो कुंडलपुर है वो यहाँ पर कुंडल ग्राम होगा, ठीक है। कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम में आपका महावीर स्वामी का जन्म होता है। और ये कुंडल ग्राम कहाँ पर है, कुंडल ग्राम जो वैशाली के निकट पड़ता है, ठीक है। कुंडलपुर भी इसको कहा जाता है, कुंडल ग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों की समझ के लिए इस ऑप्शन को यहाँ पर हमारे द्वारा बदला गया है कि कुंडलपुर को ही कुंडल ग्राम कहा जाता है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर कह भी सकते हैं या नहीं भी कह सकते क्योंकि कुंडलपुर को ही कुंडल ग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। कुंडलपुर या कुंडल ग्राम वैशाली के निकट इनका जन्म हुआ था और ये समय रहा था 599 ईसा पूर्व का। 599 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। और इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी जो गणराज्य थे, गणराज्य था उसकी जो वहाँ के प्रमुख थे चेटक, उनकी बहन थी, ठीक है, कौन सी, त्रिशला। तो त्रिशला इनकी माता का नाम था और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, आपको ध्यान देना है। और एनसीईआरटी जो पुस्तकें हैं उसमें महावीर स्वामी के जन्म को कितना बताया गया है, तो ये 540 ईसा पूर्व का समय बताया गया है, ठीक है।
तो 540 ईसा पूर्व का समय एनसीईआरटी पुस्तकों में मिलता है, जबकि मुख्य रूप से माना जाता है कि जो महावीर स्वामी का जन्म है वो 1900 माफ कीजिएगा 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, और कहाँ पर हुआ था? कुंडलपुर या कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली के निकट। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक जैन तीर्थकर नहीं रहते? कौन से एक जैन तीर्थकर नहीं रहते, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मल्लीनाथ, ऑप्शन बी पद्म प्रभु, यहाँ पर ये प्रभु होना चाहिए, पद्म प्रभु। ठीक है, ऑप्शन सी नाथ मुनि, ऑप्शन डी संभव। तो कौन यहाँ पर जैन तीर्थकर नहीं रहे हैं इन चारों में से? आपको बताना, 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, नाथ मुनि। नाथ मुनि जो है वो क्या जैन तीर्थंकर नहीं रहे हैं, जबकि मल्लीनाथ जो है वो आपके जैन तीर्थंकर रहे हैं। पद्म पुरुष भी आपके जो है कि पद्म प्रभु जो है वो आपके 5वें नंबर के ये जैन तीर्थंकर रहे हैं। और संभव नाथ या संभव, ठीक है, संभव नाथ भी इनका नाम है, पूरा नाम संभव नाथ है, ये आपके 4थे नंबर के रहे हैं जैन तीर्थंकर। ठीक है, 4थे नंबर के मुख्य रूप से जैन तीर्थंकर रहे हैं संभवनाथ, 5वें नंबर के जैन तीर्थंकर रहे हैं आपके पद्म प्रभु, और मल्लीनाथ भी आपके जैन तीर्थंकर रहे हैं, जो कि 19वें ये जैन तीर्थंकर रहे थे मल्लीनाथ। ठीक है, आपको ध्यान देना है। मल्लीनाथ नाम से यहाँ पर मल्लीनाथ नाम से और एक जो आपके नमीनाथ और नेमीनाथ, 2 अलग अलग तीर्थंकर भी यहाँ रहे हैं। ठीक है, एक तो नेमीनाथ और एक नमीनाथ, नमी और नेमी दोनों के दोनों जैन तीर्थंकर रहे हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी तथागत, ऑप्शन डी कैवलय। कैवलय, तथागत, रत्न या जिन से आपको बताना है कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में किस का उल्लेख मिलता है, किस शब्द का? तो ऑप्शन जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, कैवलय का। ठीक है, कैवलय का यहाँ पर जो शब्द है वो पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ पर मिलता है, कैवलय। आपको ध्यान देना है। ठीक है, और जो ज्ञान प्राप्त करा था महावीर स्वामी ने, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर रहे थे, 19वें उन्होंने जो है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था लगभग। और ये इन्होंने ज्ञान जो प्राप्त करा था वो ऋजुपल्लिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्त करी थी। ठीक है, तो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपल्लिका नदी के तट पर जो है कि इन्होंने ज्ञान की प्राप्त करी थी। ठीक है, कहाँ पर? ये जो जगह रही थी वो जृंभिक गांव में। ठीक है, कहाँ पर? जृंभिक। ठीक है, जृंभिक गांव में। ठीक है, तो जृंभिक इस तरह से लिखेंगे, जृंभिक गांव में उसके समीप जो ऋजुपल्लिका नदी थी वहाँ पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी हुई थी। और जबकि पीपल वृक्ष के नीचे आपके गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करी गई थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है कि कैवलय ये कहलाते हैं, और इनको जो है कि केवलिन भी कहा जाता है। ठीक है, केवलिन, केवलिन या कैवलय, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, माफ कीजिएगा, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, त्रिरत्न का सिद्धांत। त्रिरत्न के सिद्धांत के बारे में बात हो रही है कि किस धर्म में संपादित किए गए हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न की बात यहाँ पर हो रही है। तो सही उत्तर आपको बताना है कि जैन धर्म में, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म में, ऑप्शन सी न्याय दर्शन में, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। तो त्रिरत्न के जो सिद्धांत हैं, सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा। दोनों के दोनों जो धर्म हैं, आपके जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, यहाँ पर त्रिरत्न हमें देखने को मिलते हैं। जो आपके त्रिरत्न जैन धर्म में है, जैन धर्म में त्रिरत्न यहाँ पर है दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन की बात हो रही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न आपके जैन धर्म में है। बौद्ध धर्म में पिछले वीडियो के अंकों में भी हमने आपको बार बार बताया है। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो बुद्ध, धम्म और संघ हैं। क्या है? एक तो बुद्ध आपका आता है, उसका बाद जो है कि धम्म यहाँ पर आता है। ठीक है, और संघ, ये 3 रत्न आपके
बौद्ध धर्म में है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो त्रिरत्न दोनों के दोनों धर्मों में हमें देखने को मिलते हैं। जैन धर्म में बुद्ध धम्म संघ है, बुद्ध धम्म संघ, जबकि आपका बौद्ध धर्म में है। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 दर्शन है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, अणुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किस संप्रदाय ने किया था? अणुव्रत का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए महायान बौद्ध धर्म के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी लोकायतन संप्रदाय द्वारा, ऑप्शन सी योग दर्शन द्वारा, ऑप्शन डी जैन धर्म के द्वारा। तो किसके द्वारा यहाँ पर अणुव्रत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा, जैन धर्म के द्वारा। जैन धर्म में जो है कि अणुव्रत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पंचव्रत भी हमें देखने को मिलते हैं जैन धर्म में। पंचव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, सत्य यानी सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य धारण करना, अस्तेय यानी कि जो है कि अस्तेय चोरी न करना, ठीक है, और अपरिग्रह यानी कि संग्रह न करना। तो अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य और अहिंसा, ये 5 व्रत हमें देखने को मिलते हैं जैन धर्म में। और साथ ही साथ जो है कि हमें यहाँ पर कुछ व्रत भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अहिंसा अणुव्रत हो गया, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। तो यही व्रत हैं, ठीक है, यही पंचव्रत, यही जो है कि पंचव्रत भी हैं, और यही पंच जो है कि पंच महाव्रत के नाम से जो जाने जाते हैं, ठीक है। तो अणुव्रत का सिद्धांत किसने दिया था? जैन धर्म ने। कौन सा अणुव्रत है ये? आपका अहिंसा अणुव्रत है, ठीक है, अहिंसा अणुव्रत, आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, शादवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या किससे संबंधित है? शादवाद का सिद्धांत किस धर्म ने प्रतिपादित किया या किससे संबंधित ये रहा है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी शैव धर्म से, ऑप्शन बी शैव धर्म से, ऑप्शन सी लोकायत धर्म से, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म से। तो किससे ये संबंधित रहा है? शादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है या किसने इसका प्रतिपादन किया है? सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए होगा, जैन धर्म से संबंधित रहा है शादवाद। और शादवाद को एक और नाम जाना जाता है अनेकांतवाद जो है, ठीक है, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का सिद्धांत हो या शादवाद का सिद्धांत हो, आपको यहाँ पर ध्यान देना है अनेकांतवाद का, ठीक है। अनेकांतवाद सिद्धांत हो गया या शादवाद का सिद्धांत हो गया, वो जैन धर्म से संबंधित है। और इसी शादवाद के सिद्धांत को आपको ध्यान देना है सप्तभंगी, ठीक है, सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नय, नो पूरा यो, ठीक है, नय सप्तभंगी, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आप देखिए सप्तभंगी नय, ठीक है, सप्तभंगी नय के नाम से भी इस शादवाद के सिद्धांत को जाना जाता है। और एक अन्य नाम जो है इसका है अनेकांतवाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। जो ये कह सकते हैं कि जो आपका ये अनेकांतवाद जो सिद्धांत है या शादवाद का सिद्धांत है, इसमें जो आत्मवादी हैं और जो नास्तिक हैं उनके एकांतिक मतों को छोड़ करके बीच का मार्ग अपनाने की बात कही गई। यानी कि जो नास्तिक हैं, जो आस्तिक हैं, ठीक है, आत्मवादी और नास्तिकों के मध्य का जो बीच का मार्ग है उसको अपनाने की बात की गई इस शादवाद में या जो कि अनेकांतवाद में, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता? कौन सा धर्म ऐसा है जो कि विश्व विनाशकारी प्रलय पर धर्म नहीं करता, यानी कि प्रकृति के प्रलय के बारे में यहाँ पर इस अवधारणा को पर विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। सही उत्तर की बात करेंगे तो जैन धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म ऐसा धर्म है जो कि विश्व की विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को नहीं मानता है, इसमें विश्वास नहीं करता है कि पृथ्वी में प्रलय होगा, ठीक है, इस तरह की अवधारणा को नहीं मानता। वो कहता है कि संसार नित्य और शाश्वत है, ठीक है। तो जगत क्या है? नित्य और शाश्वत है, मानता है आपका जैन धर्म। और ये ईश्वर की हालांकि कल्पना नहीं करता, यहाँ पर ईश्वर की कल्पना नहीं करता है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है ये इसके अनुसार, ठीक है। जो जैन धर्म है वो कहता है कि जगत की सृष्टि की नहीं गई है, ये संसार नित्य था, शाश्वत रहा है पहले से ही।
और इसमें किसी भी तरह का परलय नहीं होगा, और ये ईश्वर की कल्पना, ईश्वर की अवधारणा को भी स्वीकार नहीं करता जैन धर्म। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधार बिंदु आपको बताना है कि क्या है। ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी व्रत, ऑप्शन डी कर्म। देखिए, जो जैन धर्म का आधार बिंदु है, सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी होगा अहिंसा। अहिंसा ही जो है जैन धर्म का आधार बिंदु है, और अहिंसा ही जो है कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित भी रहा है। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं जो पंचव्रत यहाँ पर हमने आपको बताए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जो पंचव्रत यहाँ पर बताए गए हैं, वो आपके इसी के आधार बिंदु हैं जैन धर्म के। ठीक है, चलिए, जिनको अणुव्रत भी जिसमें है, ठीक है, वही जो अणुव्रत आता है, इसी यही अणुव्रत हैं आपके। 5 अणुव्रत हैं, कौन से? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, ये पंच अणुव्रत भी हैं, या पंच, इनको कह सकते हैं पंच महाव्रत भी हैं, एक ही बात है, अणुव्रत हो या महाव्रत हो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न, 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए यहाँ पर है, यापनीय संप्रदाय जो है, जो यापनीय संप्रदाय है उसकी वो जो है कि दिगंबर संप्रदाय से रहा है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में, जैन, माफ कीजिएगा, जैन धर्म जो है वो 2 संप्रदायों में विभक्त रहा है, दिगंबर और श्वेतांबर में। तो यहाँ पर जो यापनीय जो संप्रदाय है वो आपका दिगंबर संप्रदाय से संबंधित रहा है। इसके अलावा स्थानकवासी जो संप्रदाय है वो श्वेतांबर संप्रदाय से रहा है। ठीक है, और 14 पूर्व जो है वह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं। तो इन 3 कथनों में से आपको बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या चौथा कोई सा भी कथन ऐसा नहीं कि जो कि गलत सुमेलित हो, सारे के सारे सही हैं। देखिए, सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा, सारे के सारे कथन यहाँ पर सही हैं। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यापनीय जो संप्रदाय है वह दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो यापनीय संप्रदाय है उसकी उत्पत्ति यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय से हुई है, और ये जो यापनीय संप्रदाय है उसके बहुत सारे जो सिद्धांत हैं वो श्वेतांबर जो संप्रदाय है उस पर भी आधार, उसका भी ये पालन करता है। बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं या बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं जो कि श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा मानी जाती हैं, उसी को जो है कि ये यापनीय संप्रदाय भी मानता है। ठीक है, और जो स्थानकवासी संप्रदाय है, स्थानकवासी संप्रदाय श्वेतांबर का जो है कि ये श्वेतांबर संप्रदाय का भाग है, श्वेतांबर का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, और यह जो है कि मूर्ति पूजा और जो आपका मंदिर के आचार हैं उनको ये अस्वीकार करता है, मंदिर और मूर्ति पूजा पर ये विश्वास नहीं करता है। इस संप्रदाय की स्थापना स्थानकवासी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना 17वीं सदी के दौरान हुआ था। 7वीं नहीं, 17वीं सदी। ठीक है, 17वीं सदी के दौरान इसकी स्थापना होती है स्थानकवासी संप्रदाय की। ठीक है, आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। और ये किसने करी थी, अगर पूछा जाए स्थानकवासी संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, तो आपको ध्यान देना है लौका शाह नामक एक व्यक्ति था। ठीक है, लौका शाह के नेतृत्व में इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी, स्थानकवासी संप्रदाय की। लौका शाह कह लें, पहले इसको जो है कि लौका शाह के नाम से ही जाना जाता था, या इसको जो है कि पहले लुपांक भी कहा जाता था। ठीक है, लुपांक भी इसको कहा जाता था पहले। लुपांक संप्रदाय हो जाए या स्थानकवासी संप्रदाय हो जाए, एक ही बात है, स्थानकवासी और लुकांक संप्रदाय एक ही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है ये आपको बताना। ऑप्शन ए सूत्र कृतांग, ऑप्शन बी बृहत कल्पसूत्र, ऑप्शन सी थेरी गाथा, ऑप्शन डी आचारांग सूत्र। तो कौन सा इन चारों में से जो है कि आपको बताना है जो आपके कह सकते हैं कि प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी थेरी जो थेरी गाथा है। थेरी गाथा यहाँ पर क्या है, वो आरंभिक ग्रंथों में नहीं आता है। आरंभिक ग्रंथों में जो आता है एक तो आचारांग सूत्र आता है, उसके बाद जो है कि यहाँ पर हम जो पहला कथन है आपका सूत्र कृतांग जो कि कृतांग है, और बृहत कल्प सूत्र है। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो आरंभिक जैन ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं, आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। जबकि थेरी गाथा जो है कि आरंभिक नहीं है, ये बाद का ग्रंथ है। ठीक है, और थेरी गाथा जो है वो आपका बाद का ग्रंथ तो है ही है, लेकिन ये थेरी गाथा जो है
जैनों से संबंधित नहीं है, बल्कि ये बौद्ध ग्रंथ से बौद्धों से संबंधित है। बौद्ध साहित्य है थेरी गाथा। बौद्ध में हमने जो है कि आपको थेरीवादी संप्रदाय के बारे में भी बात बताया था, तो वही थेरी गाथा जो है कि आपका किससे संबंधित है, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जैन धर्म संप्रदाय के दो भागों में विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? श्वेतांबर नेतृत्व का, जो श्वेतांबर संप्रदाय था, ठीक है, तो उसका नेतृत्व किसने करा था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए भद्रबाहु ने, ऑप्शन बी कालाचार्य ने, कालकाचार्य, ठीक है, कालकाचार्य ऑप्शन बी, ऑप्शन सी देववर्धि ने, ऑप्शन डी स्थूलभद्र ने। तो किसने यहाँ पर श्वेतांबर संप्रदाय की का नेतृत्व किया था, ये आपको बताना है। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जानकारी मिलती है कि मगध के क्षेत्र में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, और उस दौरान जो है कि बहुत सारे जो जैन मुनि थे वो अपनी जान को बचा, प्राणों की रक्षा करने के लिए दक्षिण पथ चले गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म अपना लिया था, वो भी दक्षिण पथ यहाँ पर चले गया था, श्रवण बेलगोला में, जो कि जो आपकी यहाँ पर प्राण त्यागने की जो संलेखना विधि है, उसके द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्यागा था। ठीक है, तो जो दक्षिण के पथ में यहाँ पर लोग गए थे, उनका नेतृत्व यहाँ पर किया था स्थूलभद्र ने। दक्षिण के पथ में जो लोग गए थे वह यहाँ पर आपके उनका नेतृत्व किया था स्थूलभद्र ने। और जो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ पर जो हम यहाँ पर देखते हैं जो भद्रबाहु था, भद्रबाहु जो कि आपके मगध के क्षेत्र में ही रहे थे, जो जैन जैन संत जो है कि मगध के क्षेत्र में रहे थे, उनका नेतृत्व करा था भद्रबाहु ने। तो विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय का जो नेतृत्व किया था, उसके सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो स्थूलभद्र यहाँ पर होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, स्थूलभद्र ने करा था। और भद्रबाहु ने मगध में जो जैनी लोग थे, ठीक है, यानी कि दिगंबर वंश, दिगंबर का नेतृत्व किसने करा था? दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व भद्रबाहु ने। स्थूलभद्र ने करा था आपका श्वेतांबर। श्वेतांबर वे लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी कि शरीर को ढकते थे अपना, ठीक है, कुछ भाग शरीर का ढकते थे, पूरी तरह नहीं ढकते थे। और जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, जिनका नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने। और यही मूल जैन माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन दक्षिण की तरफ जो लोग गए थे बाद में जब आते हैं तो उन्हें जो है कि श्वेतांबर संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग जो रहते थे वो निर्वस्त्र थे, वो दिगंबर कहलाए। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग रहते थे वो वस्त्र धारण करते थे श्वेत वस्त्र, तो श्वेतांबर कहलाए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जैन धर्म किस सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ है? किस जैन दो जैन संगीतियां यहाँ पर आयोजित की गई हैं, अगले वीडियो के अंक में बात करेंगे। दो जैन संगीतियां कहाँ पर आयोजित की गई और उनका नेतृत्व किसने करा था, क्या क्या चीज़ें उनमें रही थी, ठीक है। जब विस्तार से अगली प्रश्न श्रृंखला आएगी, हमारी जो इतिहास विषय पर यहाँ पर आखिरी प्रश्न श्रृंखला होगी 15वीं। इसके बाद हम यहाँ पर इतिहास विषय से संबंधित जो भी प्रश्न श्रृंखलाएं होंगी वो यहाँ पर नहीं आपके सामने रखेंगे, एक कहानी स्टोरी के तौर पर आपके सामने लेक्चरों को रखेंगे, महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आएंगे प्राचीन भारत से लेकर, जिसमें वैष्णव धर्म, शैव धर्म, साथ ही दक्षिण भारत के जो राज्य हैं चोल, चेर, पल्लव, ठीक है, पांड्य, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। प्राचीन भारत की स्थापत्य कला को लेकर के भी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, लेकिन वो कहानी के तौर पर, स्टोरी के तौर पर करेंगे। प्रश्न श्रृंखला में आप लोगों का किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि आपको पसंद आ रही नहीं आ रही, किस तरह से आप बदलाव चाहते हैं, तो किसी तरह का आपका रिस्पॉन्स नहीं है, तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को शायद ये पसंद नहीं आ रही प्रश्न श्रृंखला। और वीडियो के अंक भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं, क्योंकि पूरे विस्तार के साथ चीज़ों को हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो के अंक पूरी तरह 1 घंटे 40-45 मिनट के वीडियो के अंक हैं। तो इसी कारण लग रहा है कि आपको ये पसंद नहीं आ रही, तो वीडियो के अंकों को हम यहीं पर अब रोकेंगे। और भविष्य में अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता तो आगे यहीं से दोबारा से बाद में जाकर चल करके प्रश्न श्रृंखला भी कंटिन्यू हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो प्रश्न पूछा गया था कि अंतिम रूप से जो यहाँ पर बात की ही गई थी कि श्वेतांबर का आगमन का संपादन कहाँ पर किया गया, कौन सी बौद्ध सभा, जैन सभा में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए बल्लभी में, ऑप्शन बी पावापुरी में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो देखिए, जो इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी होगा, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल था उस दौरान पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रथम जैन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था?
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। और उसी दौरान जो है कि श्वेतांबर का आगमन होता है, यानी कि जो जो संप्रदाय था, श्वेतांबर संप्रदाय का यहाँ पर हमें प्रतिपादन देखने को मिलता है, संपादन हो देखने को मिलता है। दो भागों में यहाँ पर अब बंट जाता है आपका कौन, जैन संप्रदाय। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट होगी। पुनः इनको एकत्र करने के लिए जो है कि चतुर्थ शताब्दी में जो है कि प्रथम जैन जो कि महासभा का आयोजन किया गया, और जिसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपके भद्रबाहु के अनुयायी थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, जैनों को एकत्र करने के लिए चौथी सदी ईसा पूर्व के दौरान, ठीक है, चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, ठीक है, इनको जो है कि एक करने का कार्य किया गया। लेकिन इसमें भद्रबाहु जो कि आपका दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने भाग नहीं लिया, जिसके कारण ये एक न हो सके। तो पाटलिपुत्र में श्वेतांबर संप्रदाय का आगमन का संपादन होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मखली घोषाल, यहाँ पर मो आधा क फिर ख फिर ली, ठीक है, मखली घोषाल, ठीक है, गोशाल, मखली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। बराबर की जो गुफाएं हैं वह आजीवक संप्रदाय के आश्रय गृह रहे हैं। ऑप्शन सी है कौशाम्बी, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थस्थली रही है, दोनों धर्मों के लिए ये पवित्र है कौशाम्बी। ऑप्शन डी चामुंडा राय जो थे उन्होंने गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण करा था, या विशाल प्रतिमा, गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करी थी चामुंडा राय ने। ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इन चार कथनों में से आपको बताना था कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, या पांचवा जो ऑप्शन दिया गया कोई सा भी कथन ऐसा नहीं कि जो कि गलत सुमेलित हो, सारे के सारे सही हैं। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन ई यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। सारे के सारे कथन यहाँ पर क्या है, सही सुमेलित हैं। जो मकली गोसाल था उसने यहाँ पर आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है, मकली गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और यह समय लगभग रहा था 1002 यानी कि 1002 ईसा पूर्व का समय रहा, ईस्वी का, माफ कीजिएगा, ईस्वी का समय था। ठीक है, 1002 ईस्वी का समय रहा था जब इस संप्रदाय का उदय होता है जैन धर्म में। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का। और आजीवक संप्रदाय का जो मत है वो नियतिवाद पर रहा है। किस पर, नियतिवाद पर ये रहा है। ठीक है, नियतिवाद पर रहा है। आजीवक संप्रदाय का जो मत है वो नियतिवाद पर रहा है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। और इसके अनुसार जो संसार में जो भी वस्तु जो है कि भाग्य के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, संचालित की जाती है। ठीक है, तो भाग्य के आधार पर ही यहाँ पर सारी वस्तुएं निर्धारित की जाती हैं, ऐसा कहा जाता है इस संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि बराबर की जो गुफाएं हैं, ठीक है, बिहार के क्षेत्र में बराबर की पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर जो है कि बराबर की गुफाएं हैं, जो कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के मौर्य शासकों के द्वारा इसको बनाया गया था। और यहीं पर जो है कि आजीवक संप्रदायों का ये शैलाश्रय ये रहे हैं। ठीक है, आवास गृह रहे हैं आजीवक संप्रदाय के। कौशाम्बी जो स्थल है, ठीक है, कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी रही है, वत्स महाजनपद की राजधानी रही है कौशाम्बी। और कौशाम्बी की स्थापना जो है कि निचक्षु ने करी थी हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के बाद। तो यहाँ पर जो है कि बौद्ध और जैन दोनों के लिए ये प्रसिद्ध स्थल रहा है कौशाम्बी। ठीक है, जो चामुंडा राय था, चामुंडा राय, ठीक है, चामुंडा राय जो कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में कह सकते हैं कि इन्होंने जो है कि कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो चामुंडा राय नामक जो मंत्री था, ठीक है, यहाँ पर गंग वंश का ये मंत्री रहा था, राजवंश का मंत्री रहा था चामुंडा राय। तो चामुंडा राय ने गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा, यानी कि जिसको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसका प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक भी यहाँ पर होता है। ठीक है, मस्तकाभिषेक भी यहाँ पर होता है, महामस्तकाभिषेक प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है इस गौतमेश्वर की प्रतिमा में। ठीक है, जो कि बाहुबली की प्रतिमा के नाम से इसको जाना जाता है। और चामुंड राय के द्वारा या चामुंडा राय के द्वारा इस प्रतिमा को बनाया गया था, जो कि गंग वंश का जो शासक रचमल था, गंग वंश का शासक रचमल, ठीक है, रचमल्ल, ठीक है, रचमल्ल का ये मंत्री रहा था। ठीक है, रचमल्ल का ये मंत्री रहा था कौन सा, चामुंडा राय। ठीक है, गौतमेश्वर की प्रतिमा जिसने बनाया था।
और प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर हमने आपको बताया है क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्ष में होता है आपका महामस्तकाभिषेक। और जो संपादन किया गया था, अंतिम जो संपादन यहाँ पर रहा है महामस्तकाभिषेक, वो 2018 में हुआ है। ठीक है, 2018 में महाभिषेक हुआ था, मस्तकाभिषेक। गौतमेश्वर प्रतिमा जो बाहुबली की प्रतिमा है, और ये 18 मीटर ऊंची प्रतिमा है। कितनी मीटर है? 18 मीटर ऊंची ये प्रतिमा यहाँ पर रही है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा हम एक चीज़ यहाँ पर और है, बौद्ध जैन धर्म में जो है वो सन लेखना, ठीक है, ये खो है यहाँ पर, संलेखना विधि के द्वारा शरीर त्याग यहाँ पर किया जाता है। और इसी विधि से यहाँ पर जो है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी के द्वारा यहाँ पर अपने प्राणों को त्यागा था। इसको संलेखना विधि को एक और नाम जाना जाता है जिसका नाम है समाधि मरण। ठीक है, पूछा जाएगा समाधि मरण विधि किससे संबंधित है? कौन सी विधि? समाधि। ठीक है, समाधि मरण। ठीक है, समाधि मरण विधि या समाधि मरण जो है कि किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन दर्शन से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है समाधि मरण विधि या संलेखना विधि। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना, संलेखना या समाधि मरण एक ही बात है। ठीक है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। एक प्रमुख ग्रंथ यहाँ पर है, इनका सिद्धांत है पाशुपत। ठीक है, पाशुपत प्रमुख इनका सिद्धांत है, जैन धर्म से संबंधित यह सिद्धांत रहा है, जिसकी रचना यहाँ पर करी है लकुलीस ने। ठीक है, लकुलीस के द्वारा इसका इस पशुपात सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये प्रश्न श्रृंखला आपको पसंद आएगी। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव हों सुधार को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर अपने साथियों से साझा अवश्य करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेल आइकन पर ऑल वाले बटन पर क्लिक अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर तौर से मिलते रहें। उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझे होंगे। और अपनी इसी प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत आखिरी जो वीडियो का अंक आएगा, 15वां वीडियो का अंक आएगा अगला, जिसमें हम जो है कि जैन धर्म से संबंधित जो उच्च स्तर के प्रश्न हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। वो वीडियो का अंक आप अवश्य देखें। ठीक है, और उसके बाद जो भी वीडियो के अंक हमारे प्राचीन भारत पर आएंगे, वो सारी कहानी के तौर पर, स्टोरी के तौर पर चीज़ों को आपके सामने रखने की हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। और आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो के अंक भी देख सकते हैं, अन्य विषयों से संबंधित, जिसमें विज्ञान विषय पढ़ा जा रहा है, मध्यकालीन भारत पढ़ा जा रहा है, उत्तराखंड से संबंधित जानकारियां पढ़ाई जा रही है, करंट अफेयर की वीडियो सीरीज आप तक पहुंचाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलेंगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। इस संघर्ष के दौर में अपनी पढ़ाई पर नियमित फोकस बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।